जय मसीह की भाइयों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको स्वागत करता हूं। नीति वचन उसका 11 अध्याय के 12 पद से परमेश्वर की इस अद्भुत वचन से हम लोग अपने जीवन में आत्मिक बातों को सीखेंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत ही आशीष देगा और हम दिन प्रतिदिन अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे। इस वचन से हम यही सीखने जा रहे हैं कि बुद्धिमानी की पहचान क्या है, और इसमें से हम लोग तीन मुख्य बातों को सीखेंगे। 12 पद को पढ़ते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। क्या आपने कभी गुस्से में कुछ ऐसा कहा है जिसे कहने के बाद आपको पछतावा हुआ हो? हमारे शब्द या तो रिश्तों को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। नीति वचन 11 का 12 हमें सिखाता है कि हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए और बुद्धिमानी से बोलना चाहिए। आज हम इस पद से 3 महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। पहली बात, असंयमित वाणी का खतरा। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है। तिरस्कार करना या तुच्छ जानना का अर्थ है किसी का अपमान करना या फिर उसके पीठ पीछे बुराई करना, बुरी बुरी बातें को कहना। सुलेमान हमें चेतावनी देते हैं कि जब हम दूसरे की निंदा करते हैं या उनका अपमान करते हैं तो हम अपनी मूर्खता दिखाते हैं। उदाहरण के लिए एक बात को समझते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश था अपने सहकर्मी सुनील की हर जगह बुराई करता रहता था। एक दिन सुनील ने यह सब सुन लिया और उसे बहुत दुख हुआ। सुनील रमेश को एक बड़ी प्रमोशन के लिए सिफारिश करने वाला था, लेकिन रमेश की नकारात्मक और उनके गंदे व्यवहारों के कारण उसने अपना मन बदल लिया। इसी प्रकार हमारे कटु और गलत शब्द न केवल दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि हमारे लिए भी हानिकारक साबित हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट की ओर जाते हैं। बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण वाणी का महत्व। परंतु समझ वाला पुरुष मनुष्य चुप रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। वे बोलने से पहले सोचते हैं ताकि उनके शब्द जीवन दे, ना कि नाश करे। बाइबल से एक उदाहरण को समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब पिलातुस के सामने झूठे आरोपों का सामना किया, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 12 से लेकर 14 पद, तो उन्होंने क्रोध में आकर प्रत्युत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वे चुप रहे और बुद्धिमानी के परिचय दिया। इससे हम कुछ व्यवहारिक शिक्षा को सीखते हैं। कुछ बोलने से पहले स्वयं से इस बात को पूछें, क्या यह सत्य है? क्या यह प्रेम पूर्वक है? क्या यह आवश्यक है? यदि उत्तर नहीं है तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है। तीसरी बात, मौन और आत्मसंयम की शक्ति। मौन रहने में बहुत सामर्थ्य है। यह व्यर्थ के झगड़ों को रोक सकता है और परमेश्वर की बुद्धि हमें सही मार्ग दिखा सकती है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक छोटा लड़का हमेशा दूसरों से झगड़ता था। उसके पिता ने उसे एक थैली में कीलें दी और कहा कि जब भी वह किसी से कठोर शब्द बोले वह एक कील लकड़ी के बाड़ में ठोंक दे, यानी लकड़ी पर ठोक दे। कुछ दिनों बाद लकड़ी की वो बाड़ पूरी तरह से कीलों से भर गई। तब पिता ने उसे समझाया कि जैसे इन कीलों ने लकड़ी को नुकसान पहुंचाया है, वैसे ही हमारे कठोर शब्द दूसरे के दिल को घायल करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं। नीति वचन 11 का 12 हमें सिखाता है कि हमारी बुद्धिमानी इस बात में प्रकट होती है कि हम दूसरों के बारे में कैसे बोलते हैं या कब नहीं बोलते हैं। इससे हम सीखते क्या है प्यारों? बिना सोच विचार बोले गए शब्द हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। बुद्धिमानी इस बात में है कि हम प्रेम और विवेकपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें। मौन यानी चुप और आत्मसंयम विवादों को रोक सकता है, उसको थाम देता है और शांति ला सकता है। क्या हम इस बात को निर्णय लेंगे? हम प्रतिज्ञा करेंगे कि हमारे शब्द किसी को चोट नहीं पहुंचाए बल्कि दूसरों को प्रोत्साहित करें। जब हम भी किसी को आलोचना करना छोड़ दें तो हमारे मन में एक शांति होगा और हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना अपना हृदय में करें कि प्रभु, हम इन सारे गलत आदतों को छोड़ना चाहते हैं, तो प्रभु जरूर आपके उस निर्णय को सम्मान करेगा। प्रभु, मैं
आप बढ़ते रहिए। बहुत बहुत सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।